श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पवन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये सुख करणी, ये दुखणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है जपापानि जन्मान्तरकृतानि चातानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, श्री करेह सरकार की, श्री रामदास महाराज की, श्री लखनदास महाराज की, जय हो जोधा बाबा की, जय हो भोला बाबा की, जय हो श्री दयाल दास महाराज की, जय हो हरगिरी जी महाराज की, जय हो खाड़े बाबा की, जय हो काली मैया की, जय हो सिद्ध गुरु भगवान की, जय हो हनुमान जी महाराज की, जय हो लोड़ी मैया की, जय हो राघवेंद्र सरकार की, जय हो श्री अयोध्या धाम की, जय हो श्री गंगा मैया की, जय हो श्री आसन मैया की, जय हो आज के आनंद की, जय हो अपने अपने गुरुदेव भगवान की, जय हो जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। श्री राधे 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 राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। गुरु चरणारविंदेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मयि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादे तवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगमलंघयते गिरिं इति कृपातमहं वन्दे श्री परमानंद माधव। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर समरिया, श्री जय जय माखन चोर। हर कथा जहाँ पर होती है बोलो उस गांव गली की जय। श्रोता बक्ता सब मिलकर बोलो बोलो बजरंग बली की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री खाड़े बाबा की जय हो। परम वंदनीय
अकारण करुणावृणालय का मतलब होता है जो प्रभु बिना मतलब के ही जीवों पर कृपा करने वाला है। ऐसे सत्य प्रभु को बारंबार प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी विद्युत समाज, संत समाज, माता सीता अनुसुईया जैसी भूमि पर माताएं आसन मैया को श्री करे बिहारी सरकार खाड़े बाबा के चरणार बिंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए देखिए कल की कथा में भी निकला था कि 3 वस्तुएं जीवन में परम सौभाग्य से प्राप्त होती है। संसार में धन, पुत्र, पत्नी, परिवार, ये हमें भाग्य से प्राप्त हो सकता है। लेकिन आप बताइए क्या आपने कोई चिट्ठी पत्रिका भेजी कि हे भगवान आप पृथ्वी पर हमें मनुष्य ही बना करके भेजना? कोई तुमने चिट्ठी पत्रिका पहुंचाई प्रभु के लिए? नहीं। ये मनुष्य का शरीर तुलसीदास बाबा कहते हैं बड़े भाग्य नुसतन पावा, बड़े भाग्य नुसतन पावा, बड़े भाग्य नुसतन पावा, बड़े नुसतन पावा, बड़े दुश्मन पावा, और दुर्लभ सदग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन प्रभु की असीम कृपा हुई। उसकी कृपा से मनुष्य का शरीर तो हमें प्राप्त हो गया। और प्रभु की कृपा देखिए आप, आसन मैया के तट पे विराजमान और श्री केथोदा गांव में श्री खाड़े बाबा महाराज के गोद में विराजमान होकर के इस कलिकाल में जो बहती हुई गंगा के सदृश प्रभु की मंगलमय कथाएं हैं, उन कथाओं के चरित्रों का, लीला का श्रवण करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। जो भी इस कथा को YouTube चैनल से लाइव देख रहे हैं, फेसबुक से लाइव देख रहे हैं, तो प्रभु कथा में प्रवेश करने से पूर्व प्रभु के 2 नामों का गुणगान तो अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? कि जो प्रभु 7 दिन कथा कहने की शक्ति तो हमें प्रदान करता है और तुम्हें 7 दिन कथा श्रवण करने की तुम्हारे कानों के अंदर जो शक्ति प्रदान करता है, ऐसे प्रभु का गुणगान पहले करेंगे, उसके उपरांत जैसी खाड़े बाबा सरकार कृपा करेंगे वैसी आपको कथा श्रवण कराएंगे। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल।
बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद मरम न जानी को डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद बजाकर ब्रज का भ्रमण कर लेते हैं, क्योंकि कथा मेरे ठाकुर जी कहते हैं कि प्रयाग मैंने दुनिया का तुझे राजा बनाया लेकिन अपने घर का राजा नहीं बनाया। और हम चाहें तो यहीं पे ब्रज बन सकता है, लेकिन आइए पूरे ब्रज में डूब जाइए और बस गई वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे, ओ कुंज गली में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, गोवर्धन पर राधे राधे, गोवर्धन पे राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे। बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद। बोल हरि
श्याम सुंदर भगवान की, जय हो, राधा रानी सरकार की। जय हो। जय हो, जय हो। देखिए कल की कथा में जो भी कथा श्रोता उपस्थित रहे उन्हें ज्ञात होगा कि कल सर्वप्रथम तो थोड़ा विलंब ही हो जाता है प्रथम दिवस। तो कल की कथा में भागवत में किसी देवता का नाम सर्वप्रथम नहीं लिया गया। इसमें सत्यम परम धीमहि, जो प्रभु तीनों कालों में सत्य है, भूत भविष्य वर्तमान, जिसका आदि अंत्य और मध्य कुछ नहीं है, ऐसे प्रभु की वंदना की गई। आगे चल करके नारद जी महाराज का भक्ति मैया से मिलना होता है और नारद जी आगे जाते हैं तो भद्रका क्षेत्र में संत कुमारों से नारद जी की वार्तालाप हुई। तो नारद जी ने सारा वृत्तांत बताया कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। वो इस कलकाल में वृद्ध हो गए हैं। तो भक्ति मैया रोने लगी, कहा कि इनका उपाय कुछ कीजिए। तो नारद जी ने उपाय भी किया। वेद वेदांत गोकश्च गीता पापैर मोहोर मोह, वेद वेदांतों का श्रवण कराया, लेकिन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। तो संत कुमार कहने लगे कि हे नारद, आप प्रभु की मंगलमय कथा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान वैराग्य को सुनाइए, उनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा। तो नारद जी महाराज ने संत कुमारों से कहा कि भैया ये बताइए, नारद जी महाराज ने संत कुमारों से कहा कि भैया यदि कोई जीवात्मा जो प्रभु का भजन करता है, तपस्या करता है, यज्ञ कराता है, भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रवण करता है, यदि उसका कल्याण हो भी जाए तो कौन सी बड़ी बात है। अरे भैया उसने तो भक्ति की है, तो उसे प्रभु की प्राप्ति हो गई। नारद जी कहते हैं भैया ऐसा भी कोई मनुष्य संसार में है कि जिसने जीवन पर्यंत तक कभी प्रभु का नाम ना लिया हो और कहीं वो मर जावे, तो क्या तुम्हारे भागवत में इतनी शक्ति है कि उस मरे हुए आदमी का भी कल्याण ये भागवत करा सकती है? ये प्रश्न किया नारद जी महाराज ने संत कुमारों से। तो संत कुमार कहते हैं कि हे नारद, ये प्रभु की कथा कैसी मंगलमयी है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की क्या महत्वता है। तो संत कुमार बताते हैं यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना।
जो फल यज्ञ कराने से प्राप्त नहीं होता, यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना, ना योग करने से होता है ना तपस्या करने से होता है। वो फल कब? तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। वो फल जीवात्मा को प्रभु नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। और हे नारद, यदि आप कहते हो कि जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी प्रभु का नाम नहीं लिया, क्या ये कथा उसका उद्धार करा सकती है? तो सुनो नारद, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ते। हे नारद, हम तुम्हें एक चरित्र सुनाते हैं। कौन सा? कि तुम कहते हो कि जिस व्यक्ति ने जीवन में नाम ना लिया हो, कहीं मर जाए तो उसका कल्याण हो सकता है या नहीं? हे नारद, तुंगभद्रा तटे पूर्वे मत भूतमापुतमत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। हे नारद, एक तुंगभद्रा नदी के किनारे से एक गांव था। उस गांव का नाम था आनंद तट। उस गांव में एक ब्राह्मण निवास करते हैं। उन ब्राह्मण का नाम श्रद्धेय पंडित श्री आत्मदेव जी महाराज है। प्रभु के परम भक्त, पांडित कर्म करना उनका काम था। उनका विवाह हो गया, घर पे पत्नी आ गई। उन मैया का नाम है धुंधली देवी। और पंडित जी बाहर चले जाए। जैसे पंडित जी, पत्नी उनसे बिल्कुल विपरीत, इससे झगड़ा, उससे लड़ाई, उससे काफी समय जीवन का व्यतीत हो गया। कई वर्ष बीत गए, लेकिन ब्राह्मण के घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। घर पे ये गाय रखती हैं आत्मदेव जी महाराज। कई वर्ष गाय को भी हो गया, लेकिन गाय ने भी कोई बछड़ा नहीं दी। अब स्वयं तो अपने दुख को व्यक्ति सहन कर सकता है, लेकिन अब समाज पड़ोसी नहीं जीने देते। वो कहते हैं पता नहीं कौन सा इनका दुर्भाग्य, अरे इनके तो कोई बालक नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये गाय रखते हैं, उसके भी कोई बछड़ा न बछिया कुछ नहीं है, अरे इनका तो बहुत पाप है। मन में विचार आया, क्यों? संभावित को यपजस लाहु और मरण कोट सम दारुण दाहु। सम्मान युक्त व्यक्ति का वध करना जरूरी नहीं है, उसका आप समाज में अपमान कर दो, वध तो उसका अपने आप ही हो जाता। विचार आया कि ऐसे जीवन से तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं, वो ठीक है। घर से बाहर निकल जाते हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, सामने सरोवर है। विचार आया मन में कि इसी जल में अपने प्राणों की आहुति आज मैं दे दूं। रो रहे हैं, सामने से एक सन्यासी संत निकले और उन महात्मा की दृष्टि पड़ी कि एक ब्राह्मण बैठा बैठा रो रहा है। वो महाराज श्री बोले ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण देवता, कथम रोदसी विप्र तुम तात चिंता बलियसी। अरे ब्राह्मण, तुम क्यों रोते हो? तुम्हारी क्या चिंता है, क्या तुम्हारी व्यथा है? आत्मदेव कहने लगे महाराज, मैं मरना चाहता हूं। महात्मा बोले क्यों मरना चाहते हो? तो ब्राह्मण कहने लगा महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं।
मरने की तैयारी करने लगा वो ब्राह्मण, तो महात्मा ने समझाया क्या रे ब्राह्मण, तुम जिस पुत्र के लिए रो रहे हो, क्या पुत्र प्राप्त होने से सुख प्राप्त हो जाता है? यदि पुत्र से ही सुख प्राप्त होता तो कई के तो 4-4 बच्चे हैं, 4-4 5-5 बालक हैं, लेकिन वो भी दुखी हैं। तो ब्राह्मण कहता है महाराज, अरे आप गृहस्थ तो हो नहीं, तुम तो महात्मा हो, तुम क्या जानो एक पुत्र का सुख। अरे घर में जब बालक पैदा होता है, आगे चलकर उसका विवाह होता है, जब बुढ़ापा आता है, घर में पोता हो, पोती हो, नाती हो, अरे उनको देखने में जो आनंद आता है महाराज, वो आनंद तो स्वर्ग में भी नहीं प्राप्त होता। कई प्रकार से महात्मा ने समझाया, ब्राह्मण नहीं माना। महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, सप्त जन्म बधेतैव पुत्रम नैव च नैव च। हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाओं को पढ़ लिया, तुम्हारे एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। अब तो ब्राह्मण मरने के लिए तैयार। तो महात्मा ने एक फल दिया कि हे ब्राह्मण देव, आप इस फल को ले जाइए और अपनी पत्नी को जाकर खिला दो। यदि प्रभु कृपा करेगा, यदि खाने बाबा महाराज की कृपा होगी, तो तुम्हारे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसे मालूम है कि मोर बचन चाय पर जाए फीका, और संत बचन पत्थर की लीका। फल को लेके आया, आकर अपने पत्नी से कहा कि देवी, अब ऐसा महात्मा का आशीर्वाद है कि हमारे घर पर भी अवश्य ही पुत्र पैदा हो जाएगा, लेकिन आपको एक काम करना है, तुमको ये फल खाना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, प्रभु की पूजा करना है, मंत्र का जाप करना है। फल को उसकी पत्नी धुंधली ने ले लिया, ब्राह्मण देवता चले गए। अब धुंधली मैया ने जो विचार किया है अपने मन में, शायद ही जीवन में किसी मैया ने ऐसा विचार किया। उसका कितना सुंदर विचार है। वो विचार करने लगे कि कहीं मैंने इस फल को खा लिया और फल खाते ही मेरे गर्भ में बालक आ जाएगा। और मैंने सुना है कि जब मैया के गर्भ में बालक आता है तो मैया का पेट उधर बढ़ने लगता है। और कहीं मैंने फल को खा लिया, मेरा पेट बढ़ गया, और कहीं रात्रि में गांव में अग्नि लग गई तो सारा गांव तो भाग जाएगा, लेकिन मैं कैसे भाग पाऊंगी? इसलिए ना हम फलम भक्षामि, इस फल को मैं नहीं खाऊंगी। वैसे तो कई उसके अंदर विचार आए, फिर विचार आया कि कहीं मैंने फल खा लिया और फल के बाद में जब गर्भ आएगा, बालक पैदा होगा, बालक के बाद में जब किसी मैया के बालक पैदा होता है तो 10-8 दिन के लिए मैया प्रसूति गृह में रहती है। जब मैं अंदर एक कमरे में रहूंगी तो मेरी ननद आवेगी, वो घर का सब काम करेंगे और शायद अच्छी अच्छी वस्तुएं अपने बैग में रख के ले गई, तब क्या करूंगी मैं? इसलिए ना हम फलम भक्षामि, मैं इस फल को कदाचित नहीं खा सकती हूँ। अब रो रही है बैठी बैठी, और ब्राह्मण देवता घर से बाहर चले गए। उसी रात्रि उसकी एक बहन आ गई। तो बहन ने पूछा, अरे धुंधली तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा कि बहन क्या बताएं, हमारे पति एक फल लेकर के आए हैं, कहते हैं देवी इसको आप पान कर लो, खा लो, इसके खाने से तुम्हारे गर्भ में बालक आ जाएगा, लेकिन मैं इस फल को नहीं खाना चाहती हूँ, मैं बहुत सुकुमारी हूँ, मैं गर्भ की पीड़ा को सहन नहीं कर पाऊंगी। तो बहन बोली, है धुंधली तुम रोती क्यों हो? अरे हमारे 9 पुत्र हैं और 10वां गर्भ मेरा अभी चल रहा है। हमारे यहाँ धन की बहुत समस्या है,
आप थोड़ा सा हमारे पति को धन प्रदान कर दीजिए और जो मेरे बालक होगा मैं बालक को तुम्हें प्रदान कर दूंगी। अब धुंधली प्रसन्न हो गई, बहुत सुंदर। लेकिन बहन एक समस्या है, जो पति देव फल लेकर के आए हैं, उस फल का मैं क्या करूं? उसकी बहन ने उपाय बताया कि पता नहीं महात्मा के फल में कुछ शक्ति है या नहीं, इसलिए इसको चेक करने के लिए तुम्हारे घर पर जो गाय रहती है, इस फल को इस गाय को खिला दो। तो फल को गाय को खिला दिया। अब 1 महीना व्यतीत हुआ, 2, 4, 5, 7, 8 महीने निकले। उस बहन के जैसे ही बालक उत्पन्न हुआ, रात्रि में उसका पति लेकर के आया, इधर में धुंधली को दे गया रात में, और धुंधली ने उसे बहुत सा धन प्रदान कर दिया। और सुबह होते ही ब्राह्मण के लिए खबर करवाई कि महाराज तुम्हारे भी एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है। अब आत्मदेव ज्ञानी तपस्वी जैसी उन्हें मालूम हुआ, ज्ञात हुआ, अब तो दरवाजे पर मंगलाचार होने लगे, गीत भजन इत्यादि होने लगे। बड़ी प्रसन्नता है। आत्मदेव जी महाराज ने खूब धन लुटाया बालक के जन्मोत्सव पर। अब अपनी पत्नी से कहा कि देवी अब इस बालक का नामकरण संस्कार करा देते हैं। हमारा नाम आत्मदेव है तो बालक का नाम परमात्मा देव रख देंगे, प्रभु देव रख देंगे। लेकिन धुंधली मैया बोली, स्वामी 9 महीने तक पीड़ा को तो मैंने सहन किया और नाम में तुम्हारे नाम पर कैसे रखने दूंगी? अरे परेशानियां तो मैंने, तकलीफ मैंने झेली, इसलिए मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। अब बालक का नाम धुंधकारी रख दिया। कुछ समय पश्चात जो गाय घर पे रहती थी, उसने भी सुंदर एक बछड़ा को जन्म दिया। उस बछड़े का सारा शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन कान उसके गाय के हैं। दोनों बड़े होने लगे। गोकर्णौ पंडितौ ज्ञानी धुंधकारी महाफला। गोकर्ण जी महाराज तो प्रभु के भक्त बन जाते हैं और धुंधकारी तो बालक से, बाल्य अवस्था से ही वो बिगड़ गया। क्यों? यदि मैया चाहे तो बालक को योगी बना सकती है, परम से परम संत बना सकती है, और मैया सोचे तो बालक को रोगी बना सकती है, मैया सोचे तो बालक को भोगी बना सकती है। क्योंकि बालक की सर्वप्रथम यदि गुरु कोई है तो वो मैया है। अब बालक ने कहा कि मैया मुझे खर्चे के लिए 1000 रुपए की जरूरत है। आत्मदेव महाराज घर पे रहते नहीं, मैया ने प्रदान कर दिया। ये नहीं पूछा कि किस में खर्च कर रहा है। धीमे धीमे बालक छोटे से ऐसा बिगड़ता गया, ऐसी उसकी संगति हो गई कि अब तो खूब जुआ खेले, मदरा पान करे, वेश्याओं के प्रसंग में पड़ गया। आत्मदेव ने एक दिन समझाया कि हे पुत्र, ये जो तुम कार्य करते हो ये सब गलत है, ये तुम्हें अधर्म के मार्ग पे ले जाने वाले हैं। लेकिन धुंधकारी नहीं मानता। 2-4 बात जब समझाया आत्मदेव ने, तो अपने पिता को मारने लगा, पीटने लगा। अब आत्मदेव जी महाराज ने देखा कि